दाऊ दयाल की महती कृपा, श्रीमद् भागवत जो मानवीय जीवन के समस्त प्रश्नों का उत्तर है, हल है, समस्याओं का हल है। और वो हल हलधर के बिना संभव नहीं है। इसलिए हलधर के अनुगत्य में बैठकर 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत का जो भागीरथी की धारा बह रही है, इसमें न जाने कितने हम जैसे जीवों का धुंधकारी की तरह बंधे हुए 6-6 गांठ कब खुल जाएं। एक कौ खुल जाए तो काम बन जाए महाराज, 6-7 न खुले, कौ खुले तो काम बने। वो गांठ खुल जाएंगे, नॉट्स। इस दुनिया में सबसे ज्यादा परेशान वही गांठ, नॉट्स करती है। बंध गई तो बड़ी कठिन, बड़ी तकलीफ है, खुल गई तो बात बन गई। भगवान के ऊपर लगे आरोपों को भगवान ने कितने सत्य का उद्भेदन करते हुए, न झगड़ा, न लड़ाई, न कोई ब्लेम, न कोई गेम। आरोप लगा है तो सत्य को सामने ले आओ। और भगवान ने प्रमाणित भी कर दिया। सत्यभामा के रूप में योगेश्वर भगवान को अष्टधा प्रकृति से एक प्रकृति भी मिल गई। अब एक आज के दिन में जो सबसे प्यारा चरित्र है वो सुदामा जी का है। प्रायः सभी भागवत के वक्ता भागवत की कथा में इस चरित्र को समास या व्यास विधि से कहने का प्रयत्न करते ही हैं। जो कथाएं बड़ी प्रचलित हैं, उन कथाओं के सार तत्व को लेना और सार तत्व लेकर उससे जीवन में परिवर्तन होना, समाज में परिवर्तन होना। पहली बात तो ये बात कि मुझे यही बात पता नहीं कि द्वारिका में श्री कृष्ण के नगरी में किसी विप्र को शायद धक्का दिया जाए द्वारपाल के द्वारा। मुझे यही सही नहीं लगता कि यह संभव है। कथा रोचक हो, परिवेशन करना हो, परंतु उस युग में हुई उस कथा, घटी उस घटना को, उस समय के संस्कृति और भगवान के लीलाओं का प्रकाश किस रूप में परिवेशित हो, यह दायित्व भी हमारा है। जहां तक मुझे पता है कि द्वारिका में ये पहले से बताकर रखा गया, कोई वृद्ध, बालक, विधवा, दुर्बल और विप्र को किसी भी समय द्वारिका के राज्य में रोक नहीं था, वो सीधा जा सकते थे। इसलिए कल आने वाले भगवान की महिमा और भगवान की दया तो बड़ी अच्छी बात है। क्या हो गया मैया? अच्छा अच्छा, कछु गड़बड़ है का? सांप निकल होगा? ओ यहां कहां निकलेंगे, खुद ही शेषनाग बैठे हुए महाराज। तो उन बातों को भी सही स्वरूप में रख पाना, जो प्रथम दिन से ही मैं आपको कह रहा हूं कि आने वाली पीढ़ियां बहुत सारे प्रश्न करने वाली हैं और हम मुट्ठी भर रह जाएंगे। मुट्ठी भर में ही जवाब लेंगे, सवाल करेंगे और इसी में खुश हो जाएंगे, ताली बजा लेंगे, रह जाएंगे इतनी। वो जो व्यापकता, जिस वसुधैव कुटुंबकम की बात की गई, हमारो टीवी में थोबड़ा ठीक नहीं आ रहा है। जय हो महाराज, बीच बीच में बता दे महाराज। हाँ, गड़बड़ चेहरा आया तो हम फिर
हम क्या करें? हमारे स्वामी श्री गिरिशानंद जी महाराज हमारे इतने प्रिय हैं कि हम झुक के उधर चले जा रहे हैं। लग रहा है कब खिंच के वहाँ न पहुँच जाए। हाँ, वो दाहिने साइड हम चले जा रहे हैं। हमारा आपका प्रेम, आपका स्नेह मेरे प्रति अत्यधिक रहता है। और जब हम बहुत अस्वस्थ थे इस शरीर से, तब भी स्वामी जी सदा एक संत की भांति, एक सच्चे हितैषी की भांति कैसे ये शरीर स्वस्थ हो और पुनः लोक सेवा कर सके, इसके लिए तन मन धन हृदय प्राण सर्वरूप से आप सदा खड़े रहते। ये आपकी सहृदयता, आपकी दिव्य भावना दास को सदा स्मरित रहती है, मेरे स्मरण में रहता है। भगवान के द्वार पर किसी को ऐसे धक्का दिया जाए, भगवान तो करुणावान हैं। जैसे हमसे लोग पूछते हैं कि गुरु जी आप अगर अच्छे हैं तो आपके पास रहने वाले लोग ऐसे कैसे हैं? देखो बहुत लोग हंस रहे हैं इस बात पे, क्योंकि हमसे एक ही प्रश्न लोग करते हैं, ज्यादा नहीं करते। महाराज जी आप और फिर आपके पास लोग, पांडे जी आज दिखाई नहीं पड़ रहे, वो भी उसी से परेशान। कहने हम दुनिया में बड़ी संतों से मिले, कथा हुई महाराज, पर हे प्रभु आप और आपने चुना कहां से है इन लोगों को, हमको बता दीजिए, ऐसे लोग हमको भी कहीं मिल जाएं, संडा मर्क। महाराज तो सबकी यही बात होती है कि आप अच्छे हो तो आपके पास ऐसे कैसे लोग हैं। तो कल ये भी प्रश्न होगा, श्री कृष्ण अगर विप्रधेनु सुर संत हित आए हुए हैं तो वो कैसे द्वार पर किसी विप्र के साथ ऐसी घटना हो जाए कि उनको धक्के दे दिए जाएं, वो गिर जाएं, लड़खड़ाने लगे, गिड़गिड़ाने लगे। देन हाउ इज इट पॉसिबल? इट्स नॉट गुड। ये ठीक नहीं है। ये कल प्रश्न पूछा जा सकता है, भगवान के द्वार पर ऐसे, कृष्ण के द्वार पर ऐसे। एक कंफ्यूजन जरूर थोड़ी सी पैदा हुई। भाई आया कोई और कहा हाँ, हमारे मित्र हैं, हमको मिलना है, लेकिन कंफ्यूजन तुरंत दूर हो गई। क्यों? क्योंकि वैकुंठ में सनक सनंदन इत्यादि जब आए और जय विजय भूल कर गए, तो यहां भी तो जय विजय ही खड़े होंगे। ठाकुर जी आए तो ठाकुर जी के द्वारपाल भी होंगे। अब दोनों का मामला खत्म हो गया, मरमरा के दंत वक्त शिशुपाल को खत्म करके अब साथ खड़े होंगे वही जय विजय या उनके द्वारपाल। तो उनको तो याद होगा कि दुनिया में काऊ को ऐसे मित्र नहीं होवे, हमारे ठाकुरे के होवे। महाराज एक बार 2-4 नंगे आदमी को रोक दिया था तो 3-4 जन्म लेने पड़ गए। अब ये आए हैं, इनको रोकेंगे तो पता नहीं कितना जन्म लेना पड़ेगा। कम से कम ये भी तो समझ गए होते वो, इसलिए वहां भी उनको नहीं टोक सकते वो। तो मुझे लगता है मौलिक कथाओं में छेड़छाड़ न करके, रोचक तो ऐसे ही श्री कृष्ण इतने हैं, श्री कृष्ण से ज्यादा आकर्षण दुनिया में किसमें है? अब उसमें आकर्षण और पैदा करने की क्या जरूरत है? इतना आकर्षण पैदा न करें कि बारिश हो जाए। महाराज बढ़िया नया नया विवाह हुआ था, लड़का बड़ा खुश था और अचानक बारिश हो गई, और बारिश के बाद अचानक जब चेहरा देखा तो घबरा गया। तुम ही हो? बोला हाँ हम ही हैं। और ये महाराज पूरा मेकअप बह गया, वो तो गिर गया धड़ाम से ना। बोला हम क्या देखे थे, क्या निकल गई? तो बड़ी गड़बड़ बात है। तो ऐसा ना हो कि रोचकता के चक्कर में भगवान के मूल मर्यादा और तात्कालीन संस्कृति, तात्कालीन व्यवस्था श्री कृष्ण के युग में, बल्कि शास्त्रों में तो यह कहा गया है कि जहां पर जो चीजें लोप करने की जरूरत है, छू कर निकलने की जरूरत है, जहां तक हमारी समझ नहीं पहुंच पा रही, बुद्धि नहीं पहुंच पा रही, प्रणाम करके आगे निकल जाओ। मुझे लगता है श्री कृष्ण के द्वार पर आए हुए किसी भी विप्र, किसी भी दुर्बल, किसी भी हीन व्यक्ति को, दीन व्यक्ति को बड़े आराम से पहले बिठाया जाता, उनका सेवा किया जाता और भगवान तक सूचना दी जाती।
यह सुदामा के चरित्र में यह चीज भी देखना पड़ेगा। और फिर पूरी द्वारिका सुदामा को प्रणाम किए। भगवान तो कर ही रहे हैं। सुदामा जी का आगमन हुआ अपनी पत्नी के कहने से ही हुआ, और धर्म पत्नी का काम भी है कि पति धर्म कर रहे हो, परंतु साक्षात गोविंद से मिलने में अगर कोई संकोच हो रहा हो तो उस संकोच को दूर कर धर्म पत्नी अपने धर्म युक्त पति को रामो विग्रहवान धर्म साक्षात धर्म के पास भेज दे। यह प्रत्येक धर्म पत्नी का कर्तव्य है जो सुशीला माता ने निभाया और सुदामा जी को भेजा द्वारिका में। यह कर्तव्य है, प्रत्येक धर्म पत्नी का कर्तव्य है। नाम ही है धर्म पत्नी, खाली पत्नी नहीं है आप, धर्म पत्नी। धर्म पहले लगा है, धर्म पत्नी के रूप में स्वीकार्य। धर्म पत्नी का अर्थ भी यही है। हम तो बहुत ज्यादा विद्वान हैं नहीं, स्वामी मुकुंदानंद जी बैठे हुए हैं, कभी वेदांत का चर्चा करेंगे, वो समझाएंगे आपको। लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि धर्म के पथ से न तो स्वयं अपना पतन होने दे और न अपने पति का पतन होने दे, वही धर्म पत्नी है महाराज। सदा धर्म के मार्ग में उत्थान और उन्नति की दिशा को अग्रसर करती रहें, वही धर्म पत्नी का कार्य है। दो प्रकार की नदियों का वर्णन किया गया है साहित्य में। बोला एक दूरक कूलक प्लावनी धारा, एक आत्मक कूलक प्लावनी धारा। दूरक कूलक प्लावनी धारा कौन है? बोला हरिद्वार में चले जाओ, जाकर के गंगा के घाट में, बनारस में चले जाओ, दशाश्वमेध घाट में, प्रयाग में चले जाओ महाराज, वहाँ जो संगम का घाट है वहाँ पर जाकर के स्नान कर आओ। ये जो नदियाँ बह रही हैं, ये जो सलिलाएँ बह रही हैं, वहाँ जाने के लिए आपको पहुँचना पड़ेगा। और वहाँ जाने के बाद भी हरिद्वार में लिखा हुआ रहता है कि भैया बहुत अंदर मत जाना, और जाना तो सीकड़ पकड़ के जाना, चेन पकड़ के जाना, पानी बहुत गहरा है, अगर अंदर गए तो डूब के मर सकते हो। तो वो दूरक कूलक प्लावनी धारा है। और एक आत्मक कूलक प्लावनी धारा है, यह भी सलिला है, यह भी यमुना है, यह भी गंगा है, जो तुम्हारे आत्मा के करीब से बहती है। ये कौन है? कहा ये भागवत रूपी गंगा है, यह महाराज से रामचरितमानस रूपी गंगा है, यह पुराण रूपी गंगा है, यह वेद उपनिषद रूपी गंगा है, जो तुम्हारे आत्मा के करीब से बहती है। उन नदियों में नहाने का मर्यादा भिन्न है, इन नदियों में नहाने का मर्यादा भिन्न है। अगर उन नदियों में नहाने गए हो और अगर वहां डूब गए तो मर जाओगे, और यहां डूब गए तो तर जाओगे। ये डूबने वाली जगह है और वो तैरने वाली जगह है। खबरदार यहां तैरना मत। यहां बहुत लोग तैर रहे हैं। 7 दिन हो गए अभी तक ये कथा हुई नहीं। तैरो मत, जो मिला है यथेष्ट है। इस कली काल में जितना श्रवण कर लिए उसमें से एक सूत्र भी लेकर अपने जीवन में चल पाए। केवल मीमांसा करने के लिए कैंची बन करके क्या बोला, क्या नहीं बोला, क्या सुना, क्या नहीं सुना, पहले दिन से ये कह रहा हूं कि भैया अगर तुम ज्ञानी हो, संपूर्ण ज्ञानी हो, तो अब मौज में रहो, सुनने की भी क्या जरूरत है। और ज्ञानी नहीं हो तो उंगली कैसे उठाते हो, क्या सही है क्या गलत है। ये दोनों ही गड़बड़ है। अगर पूर्ण ज्ञानी हो तो जरूरत क्या है, मौज में रहो, आनंदित रहो। और अगर पूर्ण ज्ञान नहीं है तो किस ज्ञान के बल पे कह रहे हो कि ये सही है या गलत है? कौन से ज्ञान के बल पे कह रहे हैं? ये दोनों ही व्यर्थ हैं। भागवत की कथा, भगवान की कथा, भक्त की कथा बस कानों के दोनों से श्रवण करो। पृथु के जैसे 10-10 हजार कान मांगो। राजा पृथु ने 10,000 कान मांग लिए। भगवान ने बोला ले आ भाई, दर्जी बुलवा लिया, बोला शरीर का माप ले ले, इसका 10,000 कान लगाएं कहां? 4.5 फुट का आदमी है, बोला 10,000 कान दे दो। बोला 10,000 कान का अर्थ है इन्हीं 2 कानों में 10,000 कानों की शक्तियां दे दो कि दुनिया में चाहे कुछ भी होता रहे, कितना भी डिस्टर्बेंस होता रहे, कोई भी डिस्टर्ब करने को राजी हो, परिवेश परिस्थिति विरुद्ध हो, उसके बाद भी जहां श्री कृष्ण और बलराम की कथा हो तो मैं 10,000 कानों की शक्ति से उन कथाओं को सुन सकूं। ये पृथु मांग रहे हैं, उन कर्ण की शक्तियों को मांग रहे हैं, उन शक्तियों से कथा का श्रवण करना है।